स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में। और हमारे एजुकेशन और ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित समस्याओं के निराकरण में ये आज एफएलएन मिशन अंकुर से संबंधित एक और वीडियो आपके सामने आने वाला है। और इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिस्टर चंगेज खान सर के द्वारा आपको दी जाएगी। इससे पहले जो सभी प्रपत्र और फॉर्मेट से संबंधित एक वीडियो था एफएलएन मिशन अंकुर पर, ये वाला वीडियो जिसके बारे में विस्तृत से आप सभी को समझाया गया मिस्टर चंगेज खान सर द्वारा। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर देख लिया है तो डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रपत्र की पीडीएफ लिंक दी गई। और इस नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने मिशन अंकुर की कभी ख़त्म न होने वाली समस्याओं के समाधान में। आज जो पढ़ेंगे वो हम स्लाइड से एक स्टेप टू स्टेप आपको समझाते जाएंगे। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बता दिया था कि मिशन अंकुर के तहत 12वें सप्ताह का आकलन कैसे करना है, उसकी क्या समस्या थी, वो सारी स्लाइडें हम यहाँ पे करेंगे। उसमें कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम अपन को भरेंगे। यहाँ तक कि ये पूरा आदर्श प्रपत्र सप्ताह 12 का कक्षा 1 की विषय हिंदी का प्रपत्र भरेगा। अब ये अभी आपके सामने प्रस्तुत है, ये सारा प्रपत्र आपको भरा हुआ प्रपत्र जो नमूना प्रपत्र है, ये आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अब ये आंकड़े कैसे आए वो हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले विषय हिंदी है, तो हिंदी की सप्ताह 12 आकलन 1 से। ये देखिए, ये है अपने पास सप्ताह 12 कक्षा 1 विषय हिंदी का प्रपत्र। इस जगह आपको बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ बच्चे के माता का पिता का नाम लिखना है या पालक का नाम लिखना है। उसके बाद बच्चा कुछ नहीं बोला, कोशिश की या सुना पाया, इन तीन में से केवल एक जगह टिकाएगा। अगर ये बच्चा कंटेंट जो आपके वर्कशीट में अवेलेबल है वो आप पूछेंगे। अगर बोलने की उसने कोशिश की तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर नहीं बोल पाया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर वो अपनों को बोल के वापस सुना भी दिया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बुक में ही ध्वनि जागरूकता से संबंधित कंटेंट है वो भी पूछेंगे, उसमें भी सही और गलत में से दोनों में से एक जगह आएगा। एक बच्चे का एक इन तीन में से कहीं एक टिक करना है और इन दोनों में से भी एक टिक करना है। दूसरा है, अगला चैप्टर में लिखा है सही पढ़े गए वर्ण कुल 17। ये कुल 17 वर्ण ये आपको वर्कशीट में अवेलेबल है। ये एक एक बच्चे को बुला के पढ़ना है। उस बच्चा जितना भी पढ़ेगा, सपोज दैट इस बच्चे ने 12 वर्ण पढ़े तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, और अगर 10 पढ़े तो यहाँ पर अपने 10 वर्ण लिख देंगे। उसके बाद है सही पढ़े गए कुल शब्दांश। ये शब्दांश यहाँ पे दे रखें। हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन शब्द एंड शब्दांश। शब्द, हर शब्दांश भी अपने आप में एक शब्द है, पर बच्चा अगर अटक अटक के पढ़ता है, ये लिखा हुआ है का, उसने पढ़ लिया, थोड़ा देरी से पढ़ा तो ये उसके राइट की गिनती में जाएगा। पर शब्द पढ़ने का बोलेंगे तब वो उसको का पढ़ेगा तो शब्द की गिनती में, ये पढ़ने की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द की गिनती में तब आएगा जब ये उसको उसी फ्लो में पढ़े। तो ये शब्दांश यहाँ पे है, 8 शब्दांश है। 8 में से जितने भी पढ़ेगा, अगर उसने 4 पढ़े तो यहाँ क्वांटिटी 4 आ जाएगी, और अगर 3 पढ़े तो यहाँ पे क्वांटिटी 3 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ गलत या नहीं पढ़ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दांश लिखे, पर चूंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इन 17 शब्दों में से 17 वर्णों में से 2 वर्ण पढ़े या 4 वर्ण पढ़े या नहीं पढ़ पाया, तो ये सारे वर्ण यहाँ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अपने यहाँ पे इस वाले में 17 में से घटा के लिखेंगे। ये 12 शब्द पढ़े थे, यहाँ पे आ जाएंगे 5, मतलब 5 शब्द ये नहीं पढ़ा। यहाँ पे 10 है, कुल शब्द 17 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 7। इसके बाद अपना कलम है श्रुत लेख। तो श्रुत लेख के लिए आप पेज नंबर, सर स्लाइड चेंज कीजिए,
फोटो 1। ये देखिए श्रुत लेख का ये आपको पेज मिल जाएगा, पेज नंबर 66 पे। ये पेज का आपको, इस पेज पे बच्चों को आपको बोलना है और बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वर्ण लिखेंगे और यहाँ पे शब्द लिखेंगे। ये पेज नंबर 66 पे आ जाएगा। वापस वो कर लो सर। ये अब जहां बच्चे ने अपनी वर्कशीट में 12 वर्ण लिखवाने के दिए थे, अगर 12 में से वो 8 लिखता है तो यहाँ 8 लिखेंगे, 10 लिखता है तो यहाँ 10 लिखेंगे। और उसके नीचे शब्दांश लिखने का था, शब्दांश 8 शब्दांश थे, 8 में से वो अगर 4 लिखता है तो 4 लिखेंगे और 3 लिखता है तो 3 लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्कशीट के अंदर जितने शब्दांश वो लिखेगा आपको चेक करना, और सही लिखे होना चाहिए। पता चल रहा है उसने, आपने बोला म, वो लिख रहा है क, आप चेक कर रहे हो क को सही कर रहे हो। उसके पहले आप एक पूरा फॉर्मेट अपना बना लें कि कौन से आपको 8 शब्दांश बोलना है, उसी क्रम से लिखवाएं, उसी क्रम से चेक भी करें, ठीक है। इसके बाद हिंदी के बाद अपने कक्षा दूसरी का हिंदी लेंगे। ये दूसरी का जो हिंदी है वो भी सेम, जैसे पहली में किया, सारी प्रोसीजर सेम टू सेम चलेगी। वही आपको यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको बच्चे के माता पिता या पालक का नाम लिखना है। इन 3 में से एक जगह कहीं भी टिक आएगा, तीनों जगह टिक नहीं आएंगे, और इन दोनों में से भी एक ही जगह टिक आएगा, अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे 17 वर्ण लिखे थे, यहाँ पर ये 32 वर्ण है। ये वर्ण आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसमें से बच्चा अगर 10 शब्द 12 शब्द पढ़ता है तो 12 लिखेंगे, 20 शब्द पढ़ता है तो 20 लिखेंगे, और 30 शब्द, जितने भी शब्द पढ़ेगा वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। और ये सेकंड है अपना शब्दांश। ये शब्दांश में ये यहाँ पढ़ के लिखना है। ये शब्दांश जितने भी पढ़ पाएगा उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। जैसे 8 में से अगर उसने 6 शब्दांश पढ़े, और ये है फिर शब्द, शब्दांश वही 2-2 शब्द वाले, और शब्द हैं वो 2 से थोड़े बड़े हैं। अब जैसे वो नदी को अगर वो ऐसे पढ़ेगा नदी, तो वो शब्द पढ़ने में गिनती नहीं आएगी, वो नदी पढ़ लेगा तभी गिनने में आएगा। और ये वाला यहाँ पे जितना भी लिखाएगा वो आपको, जैसे 12 शब्द में से इसने 3 शब्द पढ़े। अब वापस गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण और शब्दांश लिखें, तो यहाँ पे ये इस 32 में से ये घटा के लिखेंगे। 32 में से 12 है, मतलब कि 20 शब्द उसने, वर्ण उसने नहीं पढ़े। अगर वर्ण सारे पढ़ लेता है तो फिर शब्दांश पे चले जाते हैं। बाकी वर्ण में से 32 में घटा के आपको यहाँ लिखना है। हालांकि फॉर्मेट का कहना है कि जो नहीं पढ़े वो शब्द लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने 1 शब्द पढ़ा तो इतने से कॉलम में 32 अंक अपने नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि 32 में से उसने 12 पढ़े तो वो 20 यहाँ लिख दें। उसके बाद वापस से ये जो 3 कॉलम है, पेज नंबर 142, ये देखिए पेज नंबर 168 पे आपको ये चीज मिल जाएगी शीट में, कक्षा दूसरी की। इसमें यहाँ पे आपको वर्ण लिखना है, यहाँ पे आपको शब्दांश लिखवाना है, और यहाँ पे आपको शब्द लिखवाना है। आप बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी है ये फॉर्मेट में देखें। वर्ण की क्वांटिटी कितनी है, शब्दांश की कितनी है, शब्द की कितनी है। सर वापस फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी, ये वर्ण की क्वांटिटी 12 है, शब्दांश की 8 है, और सही लिखे गए कुल शब्दांश 5। ये शब्द हैं, शब्द की क्वांटिटी 5 है। इसके बाद अपने आगे चलते हैं गणित विषय को लेकर। यह है गणित। अब हिंदी से और गणित में क्या डिफरेंट है? गणित में आपको पूर्णांक अंक भी प्रदान करना है। ये देखिए, ये है संख्या बोध। संख्या बोध है 4 नंबर पूर्णांक है।
मतलब आपको ये पेपर जो सेट करना है संख्या बोध का, वो 4 नंबर का आपको सेट करना है। 4 नंबर में से बच्चा कितने नंबर लाता है वो ध्यान रखना है। 4 में से सपोज दैट वो बच्चा 3 नंबर लाएगा या 2 नंबर लाएगा या शायद 4 भी ले आए, जितने भी अंक वो लाएगा, ये पूर्णांक का ध्यान रखें, संख्या बोध आपका 4 पूर्णांक का है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पूर्णांक 4 भी है और यहाँ पीछे कोष्टक में 3 भी है। ये 3 है पासिंग मार्क्स है, मतलब पूर्णांक 4 है, मतलब अधिकतम बच्चा 4 लाएगा, और अगर 3 लाता है तो 3 वाला भी राइट आएगा, और अगर 3 से कम लाता है तो उसके पीछे आपको क्रॉस लगाना है। ये एक ब्लॉक के अंदर 2 है। मिनिमम अंक बच्चे को लाना है 3, टोटल है 4। अगर 3 आएगा तो राइट टिक लगाना है, 4 आएगा तो भी राइट लगाना है, पर 3 से कम आया, 0, 1 या 2 आया तो उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। इसके पहले आप जितने भी प्रश्न हैं उनको देख के, जैसे कि ये संख्या मान 3 पूर्णांक का है, तो अपने पास ये 3 क्वेश्चन हैं, ये एक नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 3 ही सही है तो 3 नंबर आ गए। अगर मान लो ये एक गलत कर दिया है तो 2 नंबर आ गए, तो यहाँ पे आप बच्चे का 2 लिख दो। और अगर बच्चे ने 3 ही सही कर दिया तो 3 लिख दिया, पर अगर बच्चे ने 2 भी सही कर दिया तो भी उसको सही माना जाएगा। ये यहाँ पे राइट का निशान और ये भी राइट का निशान। अगर 2 से कम, ये जो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो इनके बिंदु के नीचे जो आपको अंक दिख रहे हैं, ये पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं इनको। अगर बच्चा इतने नंबर लाता है इतने में से, तो वो राइट पे आएगा, इससे कम लाने पे क्रॉस में जाएगा। तो पहले आप वर्कशीट देखेंगे। अच्छा, ये सारे कॉलम आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, संख्या नाम, शून्य की अवधारणा, ये सारे कॉलम आपको वर्कशीट में नाम मिल जाएंगे। उस वर्कशीट में आप देख लें, अगर 5 पूर्णांक का है तो वहां पे 5 बिंदु होंगे, तो 1 नंबर का 1 रहेगा। अगर जैसे शून्य की अवधारणा 2 है ना, वहां पे 4 है, तो वो आधे अंक डिवाइड कैसे करना है ये आप खुद समझदार है, आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हर एक का शून्य की अवधारणा के 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। ये ज्यादा फोटो नहीं ले पाए हम इसके, जितने फोटो आपको स्लाइड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, स्पष्ट दिख नहीं रही। जैसे ये वाला जो है संख्या बोध का है, और ये सेकंड वाला ये है संख्या नाम पे जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से लेके 9 तक की संख्या छांटनी है। तो पूर्णांक 5 का है तो 9 ये और 1 ये 10, मतलब आधे नंबर का एक बच्चा अगर छांटता है तो उसको आधा नंबर दे सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी शीटें, अच्छा आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपको ये जो चीजें हैं गणित की वर्कशीट 2 जगह मिलेंगी। 12 के सप्ताह 1 से लेकर 3 दिवस की एक जगह मिलेगी, और 4-5 के बाद 6 दिवस की एक जगह मिलेगी। अगर पहले बार में बच्चा पूर्ण कर लेता है तो उसका दूसरी बार में टेस्ट नहीं लेना है। ये यहाँ पे मैंने ये जो स्लाइड ली है ये लास्ट वाले ले रखी है, इसमें जैसे शून्य की अवधारणा वाली इन स्लाइडों में नहीं है, तो वो पहले वाले में निकल चुकी है। गणित 1, उसके बाद गणित 2 लेते हैं अपने। हाँ, गणित के का दूसरा, गणित में और अंग्रेजी में आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं हम कि गणित और अंग्रेजी दोनों में आवधिक आकलन के 2 प्रपत्र रहेंगे। अभी आपने सर रिवर्स कीजिए, ये पहला प्रपत्र है, नहीं आगे वापस वही वाला, ये पहला प्रपत्र है संख्या बोध, संख्या मान, संख्या नाम और आगे पीछे की संख्या। फॉर्मेट यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जगह की वजह से 2 फॉर्मेट बना दिए गए। इसका पहली का ही एक और फॉर्मेट है सर, वो भी लाइए। अब ये वाला जो फॉर्मेट है, इसमें देखेंगे अपने लंबाई ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, ये लंबाई ऊंचाई की तुलना, पूर्णांक 4 है तो यहाँ देखिए 1 और 2, लंबाई ऊंचाई में इन्होंने 2 दे रखा है, और भार आकार की तुलना, भार की तुलना में इन्होंने ये 1 दे रखा है। तो आप ये चूंकि लास्ट वाली स्लाइड है इसलिए आप 1 को 2-2 नंबर में मान के दे सकते हैं। ये भी सही कर रहा बच्चे ने, ये भी सही करा तो पूरे 4 नंबर, या शायद 1-1 नंबर, 2 नंबर, जितने भी नंबर देना है। अगर बच्चा 3 नंबर लाता है, 2 नंबर लाता है तो क्रॉस आएगा, और बच्चा अगर 1 नंबर लाता है तो भी क्रॉस आएगा, और बच्चा अगर 3 नंबर लाता है तो राइट आएगा। भार की तुलना, उसके बाद ये सारे पॉइंट आप देख लेंगे। लास्ट में चलते हैं पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य।
ये सर थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा इस पॉइंट के लिए कि ये राइट, जस्ट ये लंबाई ऊंचाई में इसके 4 में से 3 आ गए, आकार की तुलना में इसके 2 में से 2 आ गए। सपोज दैट ये ए नाम का बच्चा है और इसके भार की तुलना में इसके 2 में से 2 आ गए, पर समय की अवधारणा ये नहीं बता पाया। और स्थानिक समझ में ये 4 थे। स्थानिक समझ वाला ये जो चैप्टर था, ये पता है इंग्लिश का गणित है। हाँ, ये फोटो सारे इंग्लिश के हैं। और 3D 2D आकृति में ये 3 नंबर ले आया और पैटर्न में ये 1 नंबर लेके आया। अब मैं इस बच्चे का इवेल्युएशन कर रहा हूँ। 3 है, 4 में से लाने 3 थे, मतलब ये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आकार की तुलना 2 है, लाने 2 ही थे, ये भी इसने पूर्ति कर ली। भार की तुलना 2 है, 2 आ चुके हैं, ये भी कर लिया। अब समय की अवधारणा का केवल एक क्वेश्चन था और वो एक क्वेश्चन ये नहीं कर पाया, मतलब ये क्रॉस, मतलब ये जो लक्ष्य है मूल्यांकन का, ये इसने प्राप्त नहीं किया। स्थानिक समझ भी प्राप्त नहीं किया और 3D आकृतियां भी प्राप्त नहीं किया। 6 लाने थे और ये भी नहीं लाना है। तो ये जो क्रॉस वाले बिंदु हैं, समय, स्थानिक समझ, आकृतियां और पैटर्न, इन चारों का यहां पे आपको उल्लेख करना है। आकृतियां, समय, पैटर्न, इस पुनः अप्राप्त। पर एक बात का ध्यान रखें कि लक्ष्य सिर्फ इस वाली स्लाइड के नहीं, इसके जो पहले वाला था, ये 4 पॉइंट तो ये आ गए, रिवर्स लीजिए सर। ये भी गणित के हैं। इसमें भी अगर कहीं क्रॉस आ जाता है, कक्षा 1 विषय गणित के 2 फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट में जहां जहां पे क्रॉस आता है, वो क्रॉस का अंत में सेकंड प्रारूप के लास्ट में आपको वो बिंदु लिखना है। चाहे जैसे यहां लिखा, इतना जगह कम हो तो तुलना शब्द लिख दें, संख्या की तुलना, बीच की संख्या नहीं लिखें, डायरेक्ट लिख दें तुलना, समय, आकृति, पैटर्न। शॉर्टकट में आप उसको लिख सकते हैं। बाकी यहां जहां जहां क्रॉस है, वो सेकंड स्लाइड जो है, हाँ सर, सेकंड लाओ उसके वापस। हाँ, ये पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य में दोनों प्रपत्रों को देखना है। जहां जहां क्रॉस है वो बिंदु यहां पे आपको उल्लेख करना है। इसके बाद कक्षा 2 आएंगे। सेम ये दूसरी का भी ऐसे ही चलना है। ये देख लिए, संख्या बहुत पूर्णांक 3 है। अगर बच्चा 3 में से 3 नंबर लाता है, 3 में से 3 नंबर लाता है तो वो पास है। 2 नंबर लाता है तो भी वो पास है। पर अगर 1 लाएगा तो वो पास नहीं है, वो क्रॉस में जाएगा। ये भी सारी ऐसी कैसी वही प्रोसेस इसमें भी है। ये संख्या मान शून्य की अवधारणा, पूर्णांक 3 में से अगर 2 लाता है तो राइट का निशान आएगा और 2 से कम में क्रॉस का निशान आएगा। वापस पुनः मुझे नहीं लगता कि सारी चीज ये आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। सारा पैटर्न सेम है। संख्या नाम 5 है, 5 में से अगर 3 लाएगा तो क्रॉस आएगा और अगर 4 लाएगा तो ये पास हो जाएगा। और पहले और बाद और बीच की संख्या 6 में से 4 है, अगर 4 से अबव लाएगा तो राइट आएगा और अगर कम लाएगा तो क्रॉस लाएगा। आपको ये जो नीचे है ये पूर्णांक है। आप जब वर्कशीट लें तो इस पूर्णांक के आधार पे अपने वर्कशीट को डिवाइड करें और बच्चों के जो प्राप्तांक है उसके हिसाब से उसको राइट टिक करें। राइट और क्रॉस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वापस इसकी जब सेकंड स्लाइड में जाएंगे, सर अपने इसकी सेकंड स्लाइड लाएं। ये सेकंड स्लाइड में जब आपने जाएंगे तो ये पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य जो लास्ट वाला बिंदु है, या इस बिंदु में आपको वो सारे पॉइंट लिखना है। और वो सारे पॉइंट सिर्फ एक प्रपत्र के नहीं लिखना है, दोनों प्रपत्र के लिखना है। प्रपत्र 1 का भी बच्चा लिखना है और प्रपत्र 2 का भी लिखना है। इसके बाद अपने आगे आते हैं इंग्लिश के लिए। अब गणित हो चुका है, उसके बाद अपने अंग्रेजी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए,
अंग्रेजी। अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वजह ये है कि हिंदी और गणित की ट्रेनिंग सभी लोगों को दी जा चुकी है और इंग्लिश की जो है वो ट्रेनिंग हुई नहीं, क्योंकि जब शुरुआत में जब ट्रेनिंगें हुई थी तब ये बोला गया था कि FLN मिशन अंकुर कक्षा 1 और 2 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी और गणित के लिए है। पर बाद में जब बुक आई तो पता चलता है कि इंग्लिश भी आ गई, इसलिए इंग्लिश का तो साप्ताहिक ट्रेकर भी नहीं मिला कहीं, वो आपको फॉर्मेट में अवेलेबल अभी तक हुआ भी नहीं। अब अपने इंग्लिश में चलते हैं। वही विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है A। फॉलोइंग डायरेक्शन 3 नंबर, मत जाओ, ये जो शब्द लिखा हुआ है फॉलोइंग डायरेक्शन का ही है। पूर्णांक 3, 1 2 3। अगर बच्चे ने सारे सही मिलाए, क्योंकि कक्षा पहली का बच्चा है उसको नहीं पता है कि ये हाथ ये हैंड, आप उसको बताएंगे। 12 सप्ताह हो चुके हैं, 1 से लेके 11 सप्ताह रेडीनेस सप्ताह में अपने उनको समझा चुके हैं कि हैंड मिस हाथ और ईयर मिस कान और नोज मिस नाक। और ये बच्चा आजकल तो आंगनवाड़ी में भी सिखाई देते हैं, तो ये वो बच्चा बोल नहीं पाएगा, बोल के आपको डायरेक्शन आपको देना है कि हैंड, तो बच्चा खुद ब खुद वैसे दिख भी रहा है, चित्र से मिला देगा। और जहां तक मेरा ख्याल है इस वाले बच्चे में सारे लोग पूरे के पूरे मार्क ले आते हैं। ये 1 नंबर का 3, ये ऐसे कैसे 3 मार्क यहां। अगला पॉइंट है अपना कन्वर्सेशन, दांपे न जाए। ये कन्वर्सेशन, ये क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग, आपको बच्चों को पढ़ के बताना है, बच्चे खुद पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। आप अपने वर्कशीट में उठा के देख लीजिएगा, यहाँ स्पष्ट नहीं दिखेगा। गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, चित्र पे बच्चा चॉइस करेगा। गुड मॉर्निंग बोलने की स्थिति ये है या ये है, गुड मॉर्निंग बोलने की स्थिति ये है। हाउ आर यू बोलने की स्थिति कौन सी है, ये वाली या ये वाली, ये गुड बॉय की स्थिति है और हाउ आर यू की स्थिति ये है। बच्चे ने बोल दिया, ये 2 नंबर, ये सीधे सीधे 2 नंबर आपको इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। प्री राइटिंग स्किल, पहले दूसरी वाला बच्चा प्री राइटिंग, यहां लेटर राइटिंग नहीं है, प्री राइटिंग स्किल्स है। पूर्णांक है 3, ये देखिए 1 1 2 3, ये वाला यहां लिखना है, ये वाला यहां लिखना है, ये वाला यहां लिखना है। इनमें से अगर उसने लाइन सही कर दी तो ये राइट, ये राइट। अगर ये नहीं भी कर पाया तो भी बच्चे के 2 नंबर हैं, और 2 नंबर भी 3 में से 2 पूर्णांक लाया है तो भी उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। एंडिंग साउंड 4 पूर्णांक, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चित्र, मतलब एक चित्र का 1 है, आपको नाम आपको बोलना है। रेट, एंडिंग साउंड क्या है, टी बी या एम। अगर बच्चे ने टी बता दिया तो राइट, अगर टी नहीं बताया तो गलत। इन 4 में से अगर वो 3 बता देता है, सपोज दैट 3 नहीं बता पाया, 2 ही बताए, 2 बताए। बिगिनिंग साउंड, ये नीचे वाला स्टार्टिंग वाला, इन 3 में से भी उसने 2 बताया। मैच द वोवेल साउंड, ये मैच है, 5 पूर्णांक का है। देखिए 1 2 3 4 5 पूरे हैं, एक भी जोड़ी मिलाता है तो 1 नंबर, 5 मिलाता है तो 5 नंबर। इसमें से वो 3 नंबर लेके आ गया। और मिडिल वोवेल, ये बीच में, ये भी 5 पूर्णांक का है, ये भी 5 है। इन 5 में से जितने भी उसे कर रहा है ये 3 नंबर। अब इसको अपने देखते हैं, ये 3 पूर्णांक का था, 3 लाना था, 3 ला चुका है, लक्ष्य प्राप्त हो चुकी है। ये 2 पूर्णांक का था, 2 लाना थे, 2 आ गए हैं। ये 3 पूर्णांक का था, मिनिमम 2 लाने थे पासिंग के लिए, 2 ला चुका है। ये 4 था, पास होने के लिए 3 लाने थे और आए इसके 2, तो ये क्रॉस। बिगिनिंग साउंड में 4 में से लाने थे 3, आए 2, ये भी क्रॉस।
मैच द वोवेल में से लाने थे 5 में से लाने थे 4 और आए उसके 3, ये भी क्रॉस, और मिडिल वोवेल ये भी क्रॉस। अभी यहां पे जब अपने स्लाइड चेंज करेंगे तो ये सारी स्लाइड हट जाएगी। तो यहां देख लेंगे अपने एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड, मैच द वोवेल साउंड और मिडिल वोवेल साउंड, ये चारों लक्ष्य अप्राप्त है। और इंग्लिश की भी 2 फॉर्मेट है, क्योंकि अप्राप्त लक्ष्य का जो मूल्यांकन है वो बिंदु अपने पीछे नहीं लिखे। सर अगले स्लाइड लाइए। इसके बाद ये आवधिक आकलन ट्रेकर 1 कक्षा 1 अंग्रेजी, वो भी कक्षा 1 की थी। सर रिवर्स लाइए, ये भी कक्षा 1 की है, ये खत्म नहीं हुई है। इसमें से अपने कितने 4 पॉइंट बाकी है और बाकी के 2 पॉइंट अगले फॉर्मेट में है। ये देखिए, अब यहां पे लिख रखा है इसने लेटर रिकॉग्निजेशन। नाम से ऐसा लग रहा है कि पहले वाला बच्चा क्या जाएगा। कभी कभी अपने क्या करते हैं कि बच्चों का टेस्ट न लेते हैं और देख लेते हैं कि ये पॉइंट अपने ही समझ में नहीं आ रहा, तो पहले वाला बच्चा क्या करेगा और उसको डायरेक्टली अप्राप्त में डाल देते हैं। जबकि वर्कशीट उठा के देखें, ऐसा कुछ नहीं है, उसको हिंदी समझाइए। ये लिखा हुआ है सर्कल ऑल लेटर, सर्कल ऑल लेटर। कितने पूर्णांक का है ये? आई थिंक 3 पूर्णांक का होगा। ये 3 दिख नहीं रहा फॉर्मेट में, 3 पूर्णांक का है ये 3 लाइन है, 1 2 3। अब बच्चे को बोलना है कि इस लाइन में से आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर मतलब अंक को छोड़ के अक्षर पे गोला लगाना है। कौन बच्चा नहीं लगा पाएगा भाई? ये 6 है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो गिनती बच्चा पहले ही पढ़ के आ चुका है। और अपनों ने 1 से लेके 11 सप्ताह तक रेडीनेस सप्ताह में कमजोर से कमजोर बच्चे को भी 1 से 9 तक भले वो नहीं पहचाने, पर ये तो पता पड़ जाएगा कि अंक है और क्या लेटर है। ये आर लेटर, ये टी लेटर, ये के लेटर और ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर। इन 3 लाइन में से अगर बच्चा 2 पे भी टिक करता है तो वो सही में चला जाएगा। सर्कल द कैपिटल लेटर। सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट में 4 है, 4 में से 3 है, 3 में से इसमें भी 2 लाना है आपको। पहली लाइन है, इसमें से कहां पे कैपिटल लेटर पे आपको सर्कल लगाना है। देखिए ये एम कैपिटल है, सी कैपिटल है, एन कैपिटल है। यहां बच्चा करता है ना करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 सही करा तो 1, 2 सही करा, यहां मैं लिख देता हूं कि बच्चे ने दोनों ही सही कर दिए। अब ये भी राइट और ये भी राइट। पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। यहां देखें इस फॉर्मेट में तो सारे प्रपत्र राइट आ गए, तो क्या यहां पे डेज मारेंगे? नहीं, यहां डेज नहीं लगाना है। क्यों कि ये फॉर्मेट 2 है, आपको वापस फॉर्मेट 1 भी देखना है। फॉर्मेट 1 मतलब ये सर, फॉर्मेट 1 में जब अपनों ने करा था तो बच्चा क्या क्या नहीं कर पाया था। फॉर्मेट 1 में बच्चा नहीं कर पाया था बिगिनिंग साउंड, एंडिंग साउंड और वोवेल साउंड। 4 पॉइंट थे, 4 को अपने शॉर्टकट में लिख देंगे। ये देखिए बिगिनिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड एक साथ लिख देंगे, बिगिनिंग, एंडिंग एंड वोवेल साउंड। पीछे नहीं जा रहा है ना, वोवेल साउंड। जो भी अप्राप्त लक्ष्य है दोनों फॉर्मेट के मिला के आपको यहां पे लिखना है। यह ना देखें कि इन दोनों फॉर्मेट में तो प्राप्त लक्ष्य कर लिया तो यहां डेज लगाएं, क्योंकि वो पहला वाला फॉर्मेट के अगला का फॉर्मेट है ये। इसी प्रकार कक्षा 2 का निकालिए। ये देखिए अपने पास आ रहा है कक्षा 2। वापस से पुनः कक्षा 2 का अपने पास पहला फॉर्मेट। सिर्फ हिंदी विषय ऐसा है जिसका एक फॉर्मेट है, आवधिक आकलन सप्ताह 12 में। कक्षा 1 का भी एक है, दूसरी का भी एक है। बाकी गणित और अंग्रेजी का न केवल 12 में बल्कि 18 और जो भी सप्ताह है 18वां, 19वां, 23वां, 24वां और 30वां, 31वां। दो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि किसी में 18 और किसी में 19 है। अब देखिए वापस से फॉलोइंग पूर्णांक 3 में से 3 लाना है। ये पहली में था, आंख पाव हाथ से मिलाना है। ये बच्चे ने किया, ये वाली एंट्री यहां पे होगी। ये 3 नंबर, ये 3 नंबर।
ये वाली एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी, 2 है, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। प्री राइटिंग स्किल्स, पहली में जो स्किल्स थी वो बिल्कुल सिंपल थी, ये थोड़ी तिरछी है, ये अगर बच्चे कर पाते हैं, सपोज दैट ये 3 नंबर में से बच्चे के 2 नंबर आ गए, ये 2 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। एंडिंग साउंड एंड बिगिनिंग साउंड, वो के वही पेपर है पूरा, कक्षा 1 और कक्षा 2 का एक जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वर्ड चेंज कर दिए हैं। बच्चा 4 में से अगर 2 ला रहा है, 3 ला रहा है, ये बिगनिंग 3 ला रहा है, या वोवेल साउंड में ये 1 ला रहा है। अब इसका देखते हैं अपने, ये पूर्णांक 3 का था, लाने भी 3 थे, 3 आ चुके हैं, राइट। पूर्णांक 2 का था, लाने भी 2 थे, 2 आ चुके हैं, राइट। पूर्णांक 3 था, 2 लाने थे और 2 आ चुके हैं, ये भी राइट। अब पूर्णांक 4 है, लाने 3 थे, आए 2, मतलब क्रॉस। यहां पूर्णांक 4 है, लाने 3 थे और 3 आ गए हैं, ये राइट। और वोवेल में अब यहां देखेंगे, एक तो एंडिंग साउंड और वोवेल साउंड पोजीशन, ये 2 बिंदु अपने अप्राप्त लक्ष्य में हैं, ये दोनों बिंदु अप्राप्त लक्ष्य में हैं। अगली स्लाइड आएगी अपनी, ये दोनों बिंदु जो अप्राप्त में थे वो यहां पहले से लिख देता हूं मैं। एक तो क्या था, एंडिंग साउंड, और एक वोवेल साउंड। अब ये वापस से वही आ गए, आइडेंटिटी द लेटर साउंड कॉल्ड आउट। तो 4 नंबर का है, 1 2 3 4, 4 वर्ड बच्चों से पढ़वाने हैं। अगर बच्चे पहचान गए कि ये टी है, ये डी है, ये बी है, तो जितने मार्क लाते हैं, अगर वो 3 नंबर लेके आ गए तो ये वाला यहाँ जाएगा, और ये जो 3 नंबर है, ये 3 के अंक यहाँ पे जाएंगे। 2 है, सॉरी 3 है, 3 में से अगर वो 2 लाए तो 2 और 3 लाए तो 3, और ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। ये दोनों अगर राइट हो गए तो भी पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य जो है वो आपको लिखना ही लिखना है। कौन से फॉर्मेट के? पहले वाले फॉर्मेट के। गणित के अंदर भी 2 फॉर्मेट है और इंग्लिश के अंदर भी 2 फॉर्मेट है। ये तो अपनी पूरी आज की प्रक्रिया हुई कि बच्चों की वर्कशीट से बच्चों का मूल्यांकन और ट्रैक कैसे करें। अब इसके बाद अपने पूरे भरे हुए प्रपत्र का अध्ययन करेंगे। रोक दो सर थोड़ा। अभी अपनों ने यहां पे देखा किस प्रकार से बच्चों की वर्कशीट का प्रयोग करके ट्रैकर शीट पे बच्चों को ट्रैक करें। एक बार सारे बच्चों को ट्रैक करने के बाद की जो प्रोसेस है वो स्लाइड बाय स्लाइड अब आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। ऊपर ठीक है, ये है आदर्श प्रपत्र प्रारूप कक्षा 1 विषय हिंदी का। ये प्रपत्र आपको बता दिया है, ये बच्चे का नाम है, माता पिता का नाम है, ये राइट कैसे लिखा है और ये नंबर कैसे लाए हैं, ये सब आप लोगों को पिछले इसी वीडियो में अपने शुरुआत में बता दिए हैं। अब अपने पूरा प्रपत्र, जब सारे बच्चों का मूल्यांकन हो गया, यहां ध्यान रखने वाली बात यही रहेगी कि देखिए ये पूरा पॉइंट 1 है, इन 3 ही पॉइंट में एक ही टिक है, ये टिक। 2 टिक किसी भी बच्चे के किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चा अगर कुछ नहीं बोला तो यहां टिक लगा देंगे, कोशिश की में लगाने की जरूरत ही नहीं है। और सुना पाया या पाया, अगर बच्चे ने कोशिश की और कोशिश कर करके अपने को जो बोल चाह रहे हैं वो सुना भी दिया तो यहां टिक आ जाएगा, यहां 2 पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिला के एक ही टिक यहां पे लगाना है। इन दोनों में भी एक ही टिक लगेगा। सारे बच्चों को टिक लगाने के बाद यहां पे आपको लास्ट में जो कुल शब्द लिखा है, कुल शब्द में आपको गिनना है। कुछ नहीं बोला मैं, ये 1 बच्चा, ये 10 बच्चों का एक आदर्श फॉर्मेट बना रखा है। ये भरा हुआ प्रपत्र, सारे विषय के भरे हुए प्रपत्र की जो कॉपी है वो आपको सॉफ्ट कॉपी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर बीच में कहीं अटके तो। ये 1, ये काउंट करके यहां लिख दिया 1, ये 1 2 3 4 5 6,
ये लिख दिया 6, ये 1 2 3, ये लिख दिया 3। बहुत ही आसान है। ये 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 5, ये 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 5। अब यहां ध्यान ये रखना है कि ये जो पूरा एक जो बॉक्स है, यहां बॉक्स का इनका कुल योग बच्चों की संख्या आनी चाहिए। देखो 6 और 7 और 3 10, ये योग बच्चों की कुल संख्या से मिलना जरूरी है। अगर यहां कम ज्यादा है तो फिर चेक करेंगे किसी बच्चे के डबल टिक तो नहीं लगा या कोई बच्चा छूट तो नहीं गया। अगर उसने बिल्कुल प्रयास नहीं किया तो भी वो एक वाले कॉलम में आएगा, बाकी आएगा जरूर। यहां इन 3 ब्लॉक्स का जो टोटल है वो आएगा बच्चों की कुल संख्या। मतलब यहां मैंने 10 बच्चों का फॉर्मेट बना रखा है तो इनका योग आएगा 10। उसी प्रकार ये जो 2 है, इन दोनों जो फॉर्मेट है, इन दोनों का भी योग भी आएगा 10। इसके बाद अपने आगे चलते हैं। आगे अपनों ने देखा है कि ये 17 वर्ण में से एक बच्चे ने 0 वर्ण पढ़े, एक ने 4 पढ़े, एक ने 6 पढ़े, 11 पढ़े, 5 पढ़े, 13 पढ़े, और फिर नीचे फॉर्मेट में देखेंगे 0 1 से 10 और 11 17। यहां पे आपको काउंट करके लिखना है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है 0। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने एक भी शब्द नहीं पढ़ा? ये देखिए 0 यहां पर 1 है, तो ये 0 यहां पर 1 है, ये 0 का 1 लिख दिया। अब देखेंगे अपने 1 से लेके 10 तक के शब्द कितने बच्चों ने पढ़े। 1 से 10 तक कितने शब्दों ने पढ़े? तो 1 से लेके 10, ये 1, ये 2, ये 10 से ऊपर हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेके 10 शब्द के बीच में पढ़े हैं, तो यहां आपने लिख दिए 6। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 17 तक के शब्द पढ़े हैं? ये देखिए 11 से 17, 1 2 3 शब्द। ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 17 शब्द पढ़े हैं, और ये प्रत्येक कॉलम का योग भी 10 ही आएगा। 10 से तात्पर्य सबका 10 नहीं आएगा, जितने आपके बच्चे हैं इतना यहां पे इन सबका योग आएगा। इसका भी 10, इसका भी 10, इसका तो करना नहीं, इसका भी 10 और इसका भी 10। सेम टू सेम पेशेंट यहां पे आएगी पोजीशन। 8 शब्द में से एक बच्चे ने 0 पढ़ा, ये बी नंबर वाले बच्चे ने 2 पढ़ा, एक ने 3 पढ़ा, 6 पढ़े, 3 पढ़े, ये शब्द पढ़े। यह फॉर्मेट में अवेलेबल लिखा हुआ है, सब आपको सोचना नहीं है, सारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 0 1 से 4 और 5 से 8। 0 पढ़ने वाला केवल ये एक बच्चा है, तो यहां 1 लिख दिया। अब यहां पे 1 से लेके 4 तक पढ़ने वाले बच्चे कौन है? 1 से लेके 4 तक का अंक ढूंढ लो। ये 1, ये 2, ये तो ज्यादा है 4 से, ये 3 और ये 4 और ये 5। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेके 4 तक के शब्द पढ़े, तो यहां आपने 5 लिख दिए। अब 5 से लेके 8 तक, तो 4 ऊपर आ गया, 5 6 7 8 वाला है, तो ये आ गया अपना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लिख दिया अपना 4, और इसका भी योग कितना आना चाहिए? 10। 4 5 9 और 1 10। अब ये देखो लाल से लिखा है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है जो पहले आपको स्लाइड में समझा दिया गया है। गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण शब्दांश लिखे। पॉइंट में ये लिखा है शब्दांश लिखे, पर ये वर्ण 17 वर्ण पढ़ने थे। अब इस लड़के ने एक भी वर्ण नहीं पढ़ा, तो यहां गलत पढ़े गए वर्ण में ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, यहां पे 17 आएंगे क्योंकि पढ़ा एक भी नहीं, मतलब 17 ही गलत पढ़े। अब इसने 4 सही पढ़े, मतलब गलत कितने पढ़े? 13। ये सारे 17 में से माइनस करना है। कौन सा कॉलम करना है? ये वाला कॉलम। ये 6 पढ़े तो गलत कितने पढ़े? 11। ये 11 सही पढ़े तो गलत कितने पढ़े? 6। मतलब इन दोनों का योग 17 आना चाहिए, क्योंकि हमें 17 वर्ण अपनों बच्चों को पढ़वाए हैं। जितने उन्होंने सही पढ़े उसकी संख्या यहां लिखे, बाकी बची जो संख्या है वो आपको यहां से रेड से लिख देना है, और इसका आपको योग नहीं करना है। ये यहां पे 0 गलती से लिखा हुआ है, आप लोग देखें तो ध्यान दीजिए। उसके बाद
सही लिखे कुल 12 वर्ण। ये भी पूरा इसी पैटर्न पे आएगा। आपने सही लिखा, एक बच्चे ने 0 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखे, वही काउंटिंग। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एक भी शब्द नहीं लिखा, मतलब 0 कितनी जगह है, ये 0 एक जगह है, तो ये 1 लिख दिया। अब यहां है 1 से लेके 6 तक कितने बच्चे हैं, तो 1 से लेके 6 तक के आंकड़े पर टिक लगाते हैं। 1 से 6 तक ये 1, ये 2, ये 3, नहीं ये 4, नहीं ये 5, ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए। ये जो आगे जो शब्द है 0 बराबर के पहले वाला जो है ये फॉर्मेट में आपको प्रिंट में मिल जाएगा, पीछे वाला जो अंक है वो आपको काउंट करके लिखना है। 7 से 12 वाले कितने हैं, ये 1 2 3 3 4 लिख रखे मैंने, एक और कहां छूट रहा है, हाँ 7 से 12 वाला 8 भी तो है, ये 4, और इसका योग भी आएगा 10। 10 मतलब जितने बच्चे हैं वो टोटल, यहां मैंने 10 बच्चों को ले रखा है इसलिए इनका सबका योग 10 आ रहा है। ये कि ये प्रोसेस अपने इसके साथ भी करेंगे। ये था कक्षा 1 हिंदी का पहला प्रपत्र। सेकंड सर, आ गया सेकंड। पूरा सेकंड से अपना रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें जो सेकंड है पूरी की पूरी वही प्रोसेस है। ये जो 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम का यहाँ पे जो योग है, ये 3 कॉलम का जो योग है वो बच्चों की संख्या के बराबर आना चाहिए। ये डेज है 7 और 3 10, मतलब 10 आ रहे हैं, मतलब अपना ये सही है। ये ध्यान रखें कि इन 3 पूरे ब्लॉक में एक ही टिक आना चाहिए, 2 टिक नहीं आए। इन दोनों में ऊपर के पार्ट के लिए 1 टिक आना चाहिए, डबल टिक अपने को लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दक्षता में और प्रतिभा पर्व में अपने ये अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं। वापस से यहाँ पे सही पढ़े गए 32 वर्ण है। अब ये 32 वर्ण में से बच्चे ने लिखे पढ़े, ये वाला कॉलम मैंने पूरा गलत बना रखा है। 18 पढ़े, एक ने 18, एक ने 23, एक ने 12, 28, 13, 26। यहां देखें कितने 0, इस पूरी लाइन में 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैंने डैश डाल दिया। अब 1 से लेके 15 तक कितने हैं, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक है अपने, एक तो ये 1 से 15, 18, 23, एक ये ज्यादा है 2, ये 2 बच्चे लिख दिए। अब 16 से लेके 32 तक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 8, और इन सब का योग आ गया 10। सेम ऐसा कैसा आपको यहां भी करना है, यहां भी करना है। गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण या शब्दांश, अब अपनों ने पहली कक्षा में यहां वर्ण को लिख लिया था, अब दूसरी बार आपको वर्ण से नहीं घटाना है, 32 से नहीं घटाना है, पहली में आपको वर्ण से घटाना है, क्योंकि वर्ण और शब्दांश थे, शब्द नहीं था। यहां पे शब्द भी आ गए हैं, तो अब आपको ये यहां पे शब्दांश में से घटाना है। अब ये शब्दांश देखिए, कुल शब्दांश कितने थे, 8, 8 में से आपने 5 पढ़े, 3 नहीं पढ़े, ये 8 में से ये घटाना है, तो यहां पे आ जाएगा। ये 8 कौन से हैं, ये वाले 8। कुल शब्दांश 8 थे, सही पढ़े 5, गलत पढ़े कितने, 3, सही पढ़े 6, गलत पढ़े कितने, 2, सही पढ़े 3, गलत पढ़े कितने, 5। ध्यान रखना यह है कि कक्षा पहली में अपनों ने यहां पे जब गलत शब्द लिखा था, कॉलम में वर्ण और शब्दांश 2 ही है, तो पहली के लिए वर्ण में से माइनस करके लिखना है और दूसरी के लिए आपको शब्दांश में से माइनस करके लिखना है, और जो गलत पढ़े हैं इनका आपको टोटल नहीं लगाना है। अंत में वापस वही प्रोसेस, कितने बच्चे लिखे थे, 0 वाला एक भी नहीं है, 1 से 6 वाला कितना है, 1 से 6 वाला 1 2 3, 1 से 6 वाला 4, 1 से 6 मतलब 6 भी आएगा क्योंकि नीचे 7 आ रहा है, ये 4, यहां पे 4 लिख दिए, और बचे 7। ये देखिए 1 2
3 4 5 6 और यहाँ 6 ये, और ये टोटल मिल के 10। हर एक कॉलम का योग वही होगा जो कि बच्चों की कुल संख्या है। हिंदी है, इसके बाद अपने आते हैं गणित में। चलो अगला निकालें। ये देखिए गणित का आदर्श प्रारूप। सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदी में ही बनाने में आएगी। यहां के बाद अब अपना आता है ये देखिए हिंदी का प्रारूप अपने पढ़ चुके हैं, और हिंदी कक्षा दूसरी का गणित। जब शुरुआत मिशन अंकुर की करी थी तब शुरू से एक बात मैं कहता आया हूँ, रचनात्मक आकलन में भी हिंदी का एक ही फॉर्मेट है, कक्षा एकली का एक है, दूसरी का एक है, पर गणित के 2 है और अंग्रेजी के 2 हैं। आवधिक आकलन में भी आपने देखा है कि हिंदी का 1 है, दूसरी का भी 1 है, पर गणित के 2 प्रपत्र है। ये अभी पहले थोड़ी देर पहले समझा चुके हैं। पर जब बात वापस मूल्यांकन की आती है तो वो एक ही प्रपत्र इतना डेंजर है कि वो ये 4 के बराबर है, एक ही, वो पहले और दूसरी दोनों मिला के तो हिंदी गणित के सबके बराबर है। ये काफ़ी इजी है, ये अपना देख चुके हैं। इसमें कहीं से कहीं तक टोटल वाला कॉलम नहीं है। सिर्फ आपको पहले फुर्सत में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि बच्चों का टेस्ट लेके मार्किंग करनी है। सारे मार्किंग पहले कर दें। ये जो टिक है, टिक वाला कॉलम छोड़ के पहले ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं की पूर्ति कर दें। किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं ये लिख दें। पहले पूरी शीट में बच्चों का मूल्यांकन करने के जस्ट पश्चात ये सारे अंक सारे लिख दें। अंक लिखने के बाद फिर आप ये देखें कि यहाँ है पूर्णांक 4 और ये पूर्णांक 4 है, मतलब 4 नंबर में से ये बच्चा नंबर कितने नंबर लाया है। अब यहाँ देखें आप 3 है, तो अब 3 से जो बड़ा है, 3 से जो बड़ा है वो राइट पे आ जाएगा। ये 3 है, 3 से बड़े बड़े सब राइट पे, चाहे 3 हो या 4 हो। फिर यहाँ देखिए 2 है, 2 से बड़े बड़े राइट पे। यहाँ 4 है, 4 से बड़े बड़े पे राइट का टिक। सबसे पहले अंक लिखें, उसके बाद आप पूर्णांक देखें, जो पूर्णांक है उससे बड़ी संख्या पे राइट लगा दें, बचे हुए पे क्रॉस लगा दें। इनका ना तो टोटल करना है, योग करना है, इसका आंकलन बस यही है। गणित का भी यही है। प्रारूप 2 आपके सामने है, वो भी सेम यही है। प्रारूप ये प्रारूप 2 गणित का है, इसमें भी सिर्फ टिक लगाना है। लास्ट में टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गणित का कक्षा दूसरी का प्रारूप 2 है। अब 2 में मैंने ये बना रखा है, आप देखेंगे कि इसमें एक भी बच्चा क्रॉस नहीं है। वजह ऐसी है क्योंकि यहाँ पे कक्षा 2 है, सप्ताह 12 है, ऑलरेडी कक्षा 1 बच्चा पढ़ के आ चुका है। उसके बाद कक्षा दूसरी में है, कक्षा दूसरी में भी 11 सप्ताह रेडीनेस सप्ताह अपने उसको पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद फिर अपने 1 से लेके 9 तक का ट्रैक कर रहे हैं। तो 1 से 9 तक बच्चा पहचानता भी है, शून्य की अवधारणा भी जानता है, नाम भी पहचानता है कम से कम 1 से 9 की। और 1 से 9 के बीच में तो बच्चा पहले के पहले ही जान के आता है कि 4 और 6 के बीच में 5 होते हैं, और अधिक कम की तुलना भी कर सकता है। इसलिए मैंने इस वाले प्रारूप में एक भी क्रॉस नहीं दिया। जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों के भी अगर इस वाले प्रारूप में क्रॉस अगर आता है तो कहीं ना कहीं सोच का विचार है। उसके बाद गणित का ये 2 है। वापस पुनः देखें, ये देखिए जहां पहले जो समझाने वाली मुख्य बात थी वो ये है, यहां मैंने ए का एक सारे पूर्ण है, बी के भी सारे पूर्ण है, पर बी में देखिए संख्या नाम पहले बात की संख्या 2 एन, ये देखिए ये सभी अवधारणा इसकी पूर्ण है। इसके बाद पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य, वही पॉइंट। अब इस पॉइंट में चूंकि इसके पहले वाले सारे पूर्ण थे
तो पूर्ण देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए स्थानिक समझ, आकृतियां और पैटर्न, ये मैंने यहाँ लिख दिया आकृतियां, पैटर्न और स्थानिक समझ। इसमें क्रॉस कहाँ है? समय की अवधारणा, आकृतियां और पैटर्न, ये लिख दिया मैंने समय, आकृतियां, पैटर्न। पूरा समय की अवधारणा लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसमें देखिए समय, आकृतियां, पैटर्न, समय, आकृतियां, पैटर्न। जहां पे क्रॉस है वो बिंदु आपको पुनः मूल्यांकन में लिखना है। इससे अगली की स्लाइड में अपने इंग्लिश पे चलेंगे, पर ये ध्यान रहे इसमें सिर्फ यही पूर्णांक मैंने क्रॉस लिखा है, क्रॉस जहां है यही वाले बिंदु लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी का लिखना है, आपको ये वाला जो है ये भी देखना है, पर इसका एक भी बिंदु नहीं है क्योंकि ये सारे राइट हैं, इसलिए आप लोग देख लेंगे। इंग्लिश जब अपने पढ़ेंगे, जब देख लेंगे, इंग्लिश भी सेम टू सेम है। पहले आप अंक लिखें, अंक लिखने के बाद जो पॉइंट के बाद जो बिंदु है इससे बड़ी बड़ी संख्या पे आप राइट लगा दें और बचे हुए पे क्रॉस लगा दें। अब यहां देखेंगे ए और बी के सारे बिंदु पूर्ण हैं, पर सी का इसमें एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड और ये दोनों क्रॉस है। ये पहला प्रारूप हो गया, ये दूसरा प्रारूप। दूसरे प्रारूप में सारे राइट है। इन दोनों के यहाँ पे डैश, क्योंकि इन दोनों का पहले प्रारूप में भी सारे डैश है, सारे क्लियर है, इसलिए उन दोनों के डैश। अब इन दोनों के यहाँ पे दोनों प्रारूप क्लियर है इस फॉर्मेट में, फिर भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? क्यों एंडिंग, बिगिनिंग, एंडिंग की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा देख लेना। एंडिंग, बिगिनिंग एंड वोवेल साउंड शॉर्टकट में लिख दिया है। ये एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड, मैच द वोवेल साउंड और मिडिल वोवेल, दोनों को मिला के मैंने वोवेल साउंड एक ही में लिख दिया जगह की कंजेशन की वजह से। ये पिछले वाले फॉर्मेट के बिंदु भी इसमें आएंगे, क्योंकि दरअसल में दोनों फॉर्मेट को मिला के ही एक फॉर्मेट है। दोनों, ऐसा नहीं कि आपको पहला भरना है दूसरा नहीं भरना है, दोनों ही फॉर्मेट भरना है और दोनों ही फॉर्मेट के आपको लिखना है। ये कक्षा 2, ये सारे प्रारूप जो आप अभी देखने को दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मेट की जो आपने स्लाइड यहाँ पे आपको दिखी है, ये सारे अभी आपने सारे स्लाइड बाय स्लाइड भी देखिए। प्रारूप प्रपत्र 12 कैसे भरना है ये भी देखा है, और प्रपत्र 12 भरने के बाद के सारे फॉर्मेट को कैसे यहाँ पे भरना है वो सारी चीजें आपको जानकारी आपको मिल चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले सप्ताह हम बहुत ही जल्द सप्ताह 18 के फॉर्मेट लेके हाजिर होने वाले हैं, और कोशिश ये करेंगे कि सप्ताह 18 के जो फॉर्मेट है वो थोड़ा स्लाइडें भी साफ दिखे और एक एक पॉइंट का उसमें विश्लेषण कर देंगे कि कौन सी शीट कितने नंबर पे कितने पूर्णांक देना है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, और हमारा आने वाला जो वीडियो है जो आवधिक आकलन सप्ताह 18 जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी है का इंतजार करके जरूर देखें। धन्यवाद। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी के जितने भी सप्ताह 12 और इन प्रपत्र से संबंधित जो भी शंकाएं रही होगी वो जरूर आपकी दूर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपके पास खाली प्रपत्र की पीडीएफ नहीं पहुंची तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में खाली प्रपत्र की भी लिंक है और भरे हुए प्रपत्र की भी लिंक अवेलेबल है, और हमारे पिछले वाले वीडियो की भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आप इस चैनल के माध्यम से 9 से 12 तक बच्चे जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के विषयवार अध्ययन भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। सारे विषयों के जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, चाहे 10th मैथ्स हो, 11th केमिस्ट्री हो, 11th 12th फिजिक्स हो, 11th 12th मैथ्स हो। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएंगे। आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ पर भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सप्ताह 18 के आवधिक आंकलन जो भी प्रपत्र फिलअप करने हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पर भी आधारित है, सप्ताह 18 वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, और उसको भी मिस्टर चंगेज खान सर ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, और सप्ताह 18 का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।